जिस दिन जिब्रील अमीन और दूसरे फरिश्ते सफ बांध कर खड़े होंगे तो कोई बोल न सकेगा मगर जिसको रहमान इजाजत बख्शे और वो बात भी दुरुस्त ही कहे। ये दिन बरहक है, बस जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार के पास ठिकाना बना ले। हमने तुमको अजाब से जो करीब आने वाला है आगाह कर दिया है, जिस दिन हर शख्स उन अमाल को जो उसने आगे भेजे होंगे देख लेगा और काफिर कहेगा कि ऐ काश मैं मिट्टी होता। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खड़खड़ाने वाली, खड़खड़ाने वाली क्या है और तुम क्या जानो कि खड़खड़ाने वाली क्या है? वो क़यामत है जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए परवाने और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे धुनकी हुई रंग बरंगी ऊन। अब जिसके अमाल के वजन भारी निकलेंगे वो दिल पसंद ऐश में होगा और जिसके वजन हल्के निकलेंगे उसका ठिकाना हाविया है। और तुम क्या समझे कि हाविया क्या चीज है? वो दहकती हुई आग है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है। बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजलो करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों के। आमीन। और मोमिनो ये ना समझना कि ये जालिम जो काम कर रहे हैं अल्लाह उनसे बेखबर है। वो इनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और लोग सर उठाए हुए मैदान क़यामत की तरफ दौड़ रहे होंगे। उनकी निगाहें खुद अपनी तरफ लौट न सकेंगी और उनके दिल मारे खौफ के हवा हो रहे होंगे। काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। ऐ काश मुझको मेरा अमाल नामा न दिया जाता और मुझे मालूम न होता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती। आज मेरा माल मेरे कुछ भी काम न आया। काश मैं भी उनके साथ होता तो मकसद अजीम हासिल होता। ऐ काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं। काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न बनाता। ऐ काश मैंने पैगंबर के साथ रास्ता इख्तियार किया होता। काश मैंने फुला शख्स को दोस्त न बनाया होता। ऐ काश हम अल्लाह की फर्माबरदारी करते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते। ऐ इंसान, तू अपने परवरदिगार की तरफ पहुंचने तक खूब तकलीफ उठाता है, फिर तू उससे जा मिलेगा। अब जिसका नामा अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा उससे हिसाब आसान लिया जाएगा और वो अपने घर वालों में खुश खुश वापस आएगा। और जिसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो मौत को पुकारेगा और दोज़ख में दाखिल होगा। वो अपने अहलो अयाल ही में मगन रहता था। वो तो ख्याल करता था कि अल्लाह की तरफ लौट कर न जाएगा। क्यों नहीं, उसका परवरदिगार तो उसको देख रहा था। और कई तरह के लोगों को जो हमने दुनिया की जिंदगी में आराइश की चीजों से नवाजा है ताकि उनकी आजमाइश करें, उन पर निगाह न करना। और तुम्हारे परवरदिगार की अता फरमाई हुई रोजी बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली है। और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करो और उस पर कायम रहो। हम तुमसे रोजी के खासगार नहीं बल्कि तुम्हें हम रोजी देते हैं और नेक अंजाम अहले तकवा का है। और रिश्तेदारों और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक अदा करो और फजूल खर्ची से माल न उड़ाओ कि फजूल खर्ची करने वाले तो शैतान के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार की नेमतों का कुफरान करने वाला यानी नाशुक्रा है। और अगर तुम अपने परवरदिगार की रहमत यानी फराख दस्ती के इंतजार में जिसकी तुम्हें उम्मीद हो इन मुस्तहिकीन की तरफ तवज्जो न कर सको तो इनसे नरमी से बात कह दिया करो और अपने हाथ को न तो गर्दन से बंधा हुआ यानी बहुत तंग कर लो कि किसी को कुछ दो ही नहीं और न बिल्कुल खोल ही दो कि सभी कुछ दे डालो और अंजाम ये हो कि मलामत ज़दा और हसरत ज़दा होकर बैठ जाओ।